तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ पायलट बाबा के मंदिर। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। सामने दिखाई दे रहा है ना, ये पायलट बाबा का मंदिर है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह मंदिर जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक के अंतर्गत गेठिया गांव में महायोगी पायलट बाबा का आश्रम। वाह! नमस्कार दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ पायलट बाबा के मंदिर जो कि जोलीकोट के पास ही है। तो चलिए मेरे साथ। इस आश्रम को जाते हुए रास्ते में हनुमान जी की एक करीब 50 फीट की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी जो कि इन्हीं के प्रांगण में है। कई बीघे में फैले हुए इस आश्रम में बहुत सी सुंदर मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। लोग बताते हैं कि इस आश्रम को बाबा ने 80 के दशक में बनवाया था। तब यहाँ कुछ ही कमरे थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने के साथ ही इस आश्रम को भव्य रूप मिलता गया। आज यहाँ करीब 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं। इस आश्रम में दुर्गा माता का मंदिर भी है जो देखने लायक है। इस मंदिर में पर्यटक दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, काफ़ी भव्य मंदिर बनाया हुआ है। बाएं हाथ की तरफ आपको गणेश जी दिखाई देंगे। एक तो भव्य मंदिर दिखाई देगा, गणेश जी दिखाई देंगे, और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको देवी माँ की मूर्ति दिखाई देगी। लोग बताते हैं कि महायोगी पायलट बाबा बिहार के सासाराम नामक स्थान में जन्मे और वह अपने गुरु हरि बाबा से काफ़ी प्रभावित रहे। अपने गुरु से ही प्रेरित होकर पायलट बाबा ने भी संन्यास लिया और कई महीनों तक हिमालय में तपस्या की। दोस्तों यह है पायलट बाबा का मंदिर जिसके मैं सामने खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देवी माँ की मूर्ति है। कहते हैं बाबा ने इस देवी की मूर्ति की स्थापना की थी। मंदिर में भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें महायोगी पायलट बाबा की भी मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है ये, देखिए। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड के कालीचौड़ मंदिर में भी साधना की। कहते हैं इन्होंने पिंडारी ग्लेशियर में भी 33 दिन की समाधि लगाई। वैसे तो आश्रम बड़ा सुनसान सा रहता है, सुनसानी ही रहती है यहाँ पर, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं बाबा के भक्त भारत में ही नहीं बल्कि जर्मनी, जापान, इटली, रूस जैसे देशों में भी हैं। यह आश्रम हल्द्वानी से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर अल्मोड़ा हल्द्वानी रोड पर तल्ला गेठिया नामक गांव में स्थित है। बढ़िया डिजाइन। यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको हल्द्वानी या काठगोदाम पे आना होगा, या अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको हल्द्वानी या काठगोदाम पे उतरना होगा, या आप बस से आते हैं तो आप हल्द्वानी उतर सकते हैं। वहाँ से टैक्सी करके, या अगर खुद का साधन है तो खुद के साधन से आप जोलीकोट होते हुए, क्योंकि यह रास्ता जोलीकोट होते हुए जाता है, तो आप हल्द्वानी से जोलीकोट जाएंगे और जोलीकोट से कुछ ही दूरी पर यह आश्रम स्थित है। यह रोड के किनारे ही स्थित है। जब आप जोलीकोट से गेठिया की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ही आपको हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, हनुमान जी की। उसी के बगल में लगता हुआ यह आश्रम है। कह सकते हैं कि हनुमान की जो मूर्ति है वह भी इनके एरिया क्षेत्र में आती है। वहीं पे ये मंदिर है, काफ़ी भव्य विशाल मंदिर बनाया गया है जो कि देखने लायक है। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको देवी माँ की मूर्ति दिखाई देगी जो कि काफ़ी भव्य मूर्ति है। उसके अलावा दीवारों पे आपको बहुत सारे चित्र, मूर्तियाँ दिखाई देंगे। आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो बगल से ही उसके आश्रम की तरफ अंदर जाने का रास्ता है। वहाँ से आप अंदर जाते हैं। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, चलिए मेरे संग। बहुत जगह आप देखोगे तो चारों धर्मों का जो प्रतीक होता है वो भी बनाया हुआ है। तो जब आप सामने आगे चलते हैं तो दीवारों पे देखो आपको बहुत सारे
चित्र मूर्तियां दिखाई देंगे। सामने शिव जी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे गांधी जी के 3 मंदिर भी दिखाए गए हैं, जो कह तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसा कह रहे हो आजकल के समय में ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। वहीं पे बगल में एक शिव जी का भी मंदिर है, तो वहाँ पर आप भ्रमण कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी शांत रहता है, आप जाइए, शिव जी की मूर्ति मिल जाएगी प्रांगण में ही, और साथ ही साथ आपको कृष्ण भगवान की भी मूर्ति दिख जाएगी। आप कुछ देर यहाँ पर ठहर कर इस क्षण का आनंद ले सकते हैं। मतलब इस प्रांगण में ना बहुत ज़्यादा आपको मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई देंगी। सारी दीवारें जो हैं मूर्तियों से भरी पड़ी हैं। मतलब इस प्रांगण में ना बहुत ज़्यादा आपको मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई देंगी। ये शिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो दीवारों पे डिजाइन बनाया हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि सर्व धर्म संभाव। अब मैंने मंदिर देख लिया है और मैं मंदिर से बाहर की तरफ आ रहा हूँ, और जस्ट बाहर से ही लगता हुआ एक और मंदिर है जो कि लिखा हुआ है सिद्ध मनोकामना महादेव सोमनाथ मंदिर, जो कि उसके बाएं तरफ ही है। रोड के किनारे ही मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। इसमें देवी माँ है, काली है, और साथ में एक गाय की भी मूर्ति है। उसके बाद जब आप बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो जो आपको हनुमान जी दिखाई देते हैं करीब 50 फीट के। जब आप वहाँ पे अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पंचमुखी हनुमान भी दिखाई देंगे, या आप कह सकते हैं कि बहुत से प्रकार के हनुमान जी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। आप यहाँ पे किसी भी समय आ सकते हैं, किसी भी सीजन में आप आ सकते हैं। ये जो आश्रम है कई बीघे में फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 100 कमरे तो होंगे ही। कहते हैं कि पहले बाबा की इतनी प्रसिद्धि नहीं थी शुरुआत में, जब 80 के दशक में, उस समय कमरे कम थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ी तो फिर भक्तों के दान देने से काफ़ी कमरों का निर्माण किया गया। करीब यहाँ पे 100 से 150 कमरे तो होंगे ही। तो ये जो मंदिर है ना, देखने लायक है, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप एक बार आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, जब आपका मन कर रहा है तब आप आ जाइए और कुछ टाइम, कुछ समय यहाँ पे बिताइए। यह स्थान फेमस और ठंडा स्थान है। यह है पंचमुखी हनुमान। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। ये इनके चरण, ये इनकी गदा। जहाँ पे ये बड़े हनुमान जी है ना, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्तियाँ तो हैं ही, उसके साथ साथ महाराज सुग्रीव की भी मूर्ति है। यहाँ से कुछ दूरी पर फेमस टीबी सैनिटोरियम भी है, करीब 5 या 7 किलोमीटर आगे। बाकी ये मंदिर देखकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, शांति मिली, थोड़ा सुकून सा आया। ये मंदिर कहिए या आश्रम कहिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे बहुत सारे हनुमान जी हैं। ये बड़े वाले हनुमान जी हैं, बाकी ये हनुमान जी हैं, इधर हैं, ये देखिए बैठे हुए हनुमान जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पे बैठाए हनुमान जी इधर भी हैं, और इधर भी हनुमान जी हैं। ये देखिए, ये इनकी गदा है। जय श्री राम। देखिए, इस मंदिर के बारे में एक बात और बता दूं, पायलट बाबा की शिष्याओं में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम आता है, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। वैसे तो और भी लोग आते हैं, लेकिन वो भी एक बार यहाँ पे आई हुई थी। जय श्री राम, जय हनुमान। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।